हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल रास्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट देता ही क्यों है? जब स्लीपर डब्बे में यात्रा करने की परमिशन नहीं देता है, थर्ड एसी में यात्रा करने की परमिशन नहीं देता है, सेकंड एसी में या फर्स्ट एसी में वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर आप यात्रा नहीं कर सकते। ये नियम लागू कर दिया गया, पूरी तरह से फॉलो भी कराया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे वेटिंग टिकट क्यों देता है? क्या ऐसी मजबूरी है? क्या बहुत बड़ी मजबूरी है इंडियन रेलवे की कि उसको वेटिंग टिकट देना पड़ता है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक नियम था कि वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते, नहीं थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में आप यात्रा नहीं कर सकते। उसको फॉलो भी कराया जा रहा है क्योंकि इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा भीड़ होने लगी थी। अब फॉलो भी कराया जा रहा है, सबको शिफ्ट किया जा रहा है जनरल कोच में जिनके पास भी वेटिंग ट्रेन टिकट है। लेकिन दोस्तों, वेटिंग ट्रेन टिकट क्यों देता है इंडियन रेलवे? क्या ऐसी बहुत बड़ी मजबूरी है इंडियन रेलवे की? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एज अ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। अब मान लीजिए कोई एक नॉर्मल ट्रेन है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन ले लीजिए या फिर सुपर फास्ट ट्रेन ले लीजिए। अब उसके अंदर मान लीजिए 800 सीटें हैं। अब उन 800 सीटों में 500 सीटें जनरल कैटेगरी में बुक कर दी जाती हैं नॉर्मल लोगों के लिए। अब मान लीजिए नॉर्मल लोग जो टिकट बुक कर रहे हैं थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या स्लीपर क्लास में, तो वो 500 सीटें टोटल मिला करके जनरल कैटेगरी वाले बुक कर लेते हैं। अब जो बची बाकी के 300 सीटें, उसमें से 100 सीटें आप निकाल दीजिए तत्काल टिकट के लिए। तत्काल टिकट भी होता है इंडियन रेलवे के अंदर। अब जो बची 200 सीटें, तो उन 200 सीटों का क्या करता है इंडियन रेलवे? आपको मैं बता दूं, इंडियन रेलवे में 19 तरह के कोटा होते हैं। जैसे तत्काल कोटा हो गया, प्रीमियम तत्काल कोटा हो गया, युवा कोटा हो गया, लेडीज कोटा हो गया, सीनियर सिटीजन, लोअर बर्थ कोटा हो गया, या फिर इंडियन रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका कोटा एक अलग होता है। डिफेंस कोटा हो गया, जिसको आर्मी कोटा भी बोलते हैं, आरएसी कोटा हो गया। ऐसे 19 कोटा होते हैं। यहां पर आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, आप वहां से जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। 19 तरह के कोटे होते हैं इंडियन रेलवे के अंदर। अब इंडियन रेलवे 19 तरह के कोटे के लिए पहले से सीटें रिजर्व रखता है। अब मान लीजिए 200 सीटें जो बची वो इन 19 कोटा के लिए रिजर्व रखता है पहले से इंडियन रेलवे, इसीलिए वेटिंग टिकट देता है। अब मान लीजिए इन 200 सीटों में कोई भी सीटें नहीं भरती हैं, कोई भी कोटा में सीटें नहीं भरती हैं, तो और 200 वेटिंग तक चला जाता है इंडियन रेलवे में। जो ट्रेन में आप बुक कर रहे हैं ट्रेन टिकट, वो 200 वेटिंग तक चला जाता है, तो आपका 200 वेटिंग तक आराम से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर सभी कोटा में सीटें भर जाती हैं, ये 19 जो कोटा आपको दिख रहे हैं, इन सभी कोटा में सीटें भर जाती हैं, तो आपका जो वेटिंग टिकट होता है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। इसलिए इस वजह से इंडियन रेलवे की मजबूरी है, अगर वो वेटिंग टिकट नहीं देगा और इस कोटा में सीटें भी नहीं भरेंगी, तो इंडियन रेलवे को खाली ट्रेन चलाना पड़ेगा। मतलब 200 सीटें खाली रह जाएंगी ट्रेन के अंदर और उसको चलाना पड़ेगा। इस तरह से इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा घाटा होगा। इस वजह से वेटिंग टिकट देना इंडियन रेलवे की मजबूरी हो जाता है, क्योंकि इन सभी कोटा के लिए पहले से रिजर्व रखी जाती हैं सीटें। इसके लिए कुछ एक ऑप्शन निकालना चाहिए इंडियन रेलवे को कि पूरी तरह से वेटिंग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, ताकि आम नागरिक जो 60 रुपए झेलते हैं टिकट कैंसिलेशन कराने का, वो उनके ऊपर से भार कम हो सके। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।